टोनी रॉबिन्स का तो नाम हम सभी ने सुना है। टोनी रॉबिन्स एक वर्ल्ड फेमस लाइफ कोच, एक एपिटोम ऑफ मोटिवेशन और एक मिलियंस ऑफ लाइफ्स को ऑलरेडी वो ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। टोनी रॉबिन्स के सारे बुक्स जैसे अनलिमिटेड पावर, अवेकन द जायंट विद इन, मनी मास्टर द गेम, ये सारे के सारे बेस्ट सेलर बुक्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कुछ लेसन्स जो हम टोनी रॉबिन्स से सीख सकते हैं और उन्हें प्रैक्टिकली अपने काम में अप्लाई कर सकते हैं और वो हम लोग के लाइफ को थोड़ा सा ही सही प्रोग्रेस क्रिएट कर सकता है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो। लेसन नंबर 1, टेक एक्शन। टोनी रॉबिन्स ये सिखाते हैं कि हमें एक्शन कंसिस्टेंट बेसिस में लेना चाहिए। इनफैक्ट हमें एक एक्शन ओरिएंटेड बनना चाहिए। जो भी हम सीखते हैं या जो भी कंटेंट कंज्यूम या जो भी नॉलेज कंज्यूम हम लोग करते हैं, हम लोग को डिसाइसिव होना पड़ेगा अपने गोल के अकॉर्डिंग, अपने एक टारगेट के अकॉर्डिंग, ताकि उसके अकॉर्डिंग, उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग हम अपने कंसिस्टेंट बेसिस पे उसके ऊपर हम लोग एक्शन ले पाएँ और उसमें हम लोग प्रोग्रेस कर पाएँ। लेसन नंबर 2, एम्ब्रेस फेलियर। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। हमें फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, रादर वी शुड लुकिंग फॉर टू मेकिंग न्यू फेलियर्स, न्यू मिस्टेक्स। जब हम मिस्टेक्स करते हैं तो मिस्टेक्स हम लोग रेगुलर बेसिस पे सीखते हैं और जब मिस्टेक्स को हम लोग ओवरकम करते हैं तो उसमें हम नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आगे बढ़ते हैं या नेक्स्ट लेवल को अचीव कर सकते हैं। जो टोनी रॉबिन्स का सबसे बड़ा लेसन ये है कि मिस्टेक्स शुड बी इन आर पार्ट ऑफ आर जर्नी। मिस्टेक से हम लोग ने घबराना नहीं चाहिए। वी शुड एम्ब्रेस मिस्टेक्स एंड मिस्टेक्स को ओवरकम करके नेक्स्ट लेवल को अचीव किया जा सकता है। लेसन नंबर 3, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट ऑन परफेक्शन। अक्सर जब बात आता है कोई नया स्किल सीखने के लिए या कोई नया स्ट्रैटेजीज के ऊपर वर्क करने के लिए या कोई भी न्यू मार्केटिंग के ऊपर काम करने के लिए, तब ओवर ज़्यादा या ओवरलोडेड ऑफ नॉलेज के कारण के ऊपर हम लोग एक्शन लेना भूल जाते हैं या परफेक्शन ऑफ एक्शन के ऊपर वेट करते हैं, जो टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है और एंड रिजल्ट जो है बहुत ही कम मिलता है। हम लोग का जो प्रोग्रेस होना चाहिए या हम लोग का जो एक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए हम लोग के प्रीवियस प्रोग्रेस के रिलेटेड। हम लोग पिछले दिन से क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, दैट शुड बी आवर फोकस, not about the perfection. Number 4th lesson, believe in yourself. Belief system is a very crucial in success in our journey. Belief system एक फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे एक गाड़ी एक बिना फ्यूल से वो रन नहीं कर सकता, सिमिलरली एक बिलीफ सिस्टम अगर खुद से नया हो, अंदर से ना हो, तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। तो बिलीफ सिस्टम इज़ लाइक दैट और वो एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो हमें कॉन्स्टेंटली अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए। वी शुड हैव द बिलीफ ऑन आवर फेथ, ऑन आवर एबिलिटीज़, ऑन आवर गोल्स एंड ड्रीम्स, जो आगे हम लोग को गाड़ी को पुश करेगा, हम लोग को काम को और भी अच्छे से पुश करेगा और हम लोग को आगे बढ़ने के लिए अपने जर्नी में और ज़्यादा हेल्प करेगा। 5th लेसन एंड वन ऑफ माई फेवरेट, प्रैक्टिसिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड वो मैजिक है जो लाइफ में एक अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है जो भी हम लोग अपनी चीज़ है सराउंडिंग में, वो सारी चीज़ के बारे में, जो भी अपने लाइफ में उसके बारे में ग्रेटफुल रहना, थैंकफुल रहना। वी शुड फोकस ऑन व्हाट वी हैव, नॉट व्हाट वी लैक। Number 6th and final lesson, give back what you have. This is the very crucial element और ये हर एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर रहता है कि कोई भी एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर कि जो भी उसके पास में है उसको वो गिव बैक करना चाहिए। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में मैथ्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उसको आप किसी दूसरे पर्सन को सिखाओ, तब वो नॉलेज जो है ना वो 2 into 2 होता है, 2 से 4 होता है और वो नॉलेज आगे कंपाउंड होना शुरुआत होता है और दैट इज़ अबाउट अबंडेंस माइंडसेट। एक अबंडेंस माइंडसेट का बिलीफ ये रहता है कि दुनिया में भी हर एक चीज़ अबंडेंस अमाउंट में रहता है, अबंडेंस अमाउंट में है। We should be very efficient enough to attract all that we want to attract. So we should have that giving attitude of giving what we have in terms of knowledge. जो भी knowledge हम लोग को चाहिए और जो सामने वाले को उसको ज़रूरत है, the guidance that सामने वाला का जो need है या वो mentorship जो सामने वाला चाहता है और उससे वो हेल्प कर सकता है, उसके जर्नी में उसे हेल्प कर सकता है। इससे जो होता है ये एक सिग्निफिकेंस क्रिएट होता है और एक्चुअल में ये आपके अंदर का एक सेटिस्फैक्शन लेवल को अच्छा करता है। सो दीज आर द फ्यू ऑफ मैनी लेसन्स फ्रॉम टोनी रॉबिन्स। ये वो कुछ लेसन्स था जो हम टोनी रॉबिन्स से सीख सकते।
So that's it in this video. I hope you like this video, and remember, you have the power to take charge and take control of your life, to take charge of your progress. Thank you so much for watching this video till the very end. This is Sobis Bharat signing off.